क्या कर रही है तू? मैंने सब लड़कियों को बाहर भेज दिया है, तू जल्दी से ये चादर पहन। भाई रानू, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। इतने रश में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो? मैंने बाहर अच्छी तरीके से देख लिया, कोई भी नहीं है बाहर। सारे नौकर और कम्मी हवेली के काम में मसरूफ हैं। बाग का रास्ता बिल्कुल वीरान है। फिर भी तू एक बार जाके बाहर देखा, अगर कोई हो ना तो उसको इधर उधर कर दी। जा। अच्छा ठीक है, तू फिक्र ना कर। मर जानी ना हो तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम तैयार हो गई है? बस थोड़ा सा श्रृंगार बाकी रह गया माँ। अच्छा ठीक है, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। चांचू बुए पे आ गई है जी। चली ना हो तो क्या बात, तेरा रंग इतना पीला क्यों पड़ा हुआ? क्या हुआ है? खैर तो है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। ले दस, मेरी इतनी बहादुर मुटियार रो रही है ना? मेरा पुत्र, रोना नहीं, मां सदके जाए। पुत्र, ये वेला तो हर लड़की के नसीब में आता है, और पता ही बड़े मुकद्दरों वाली होती है ये जो ये वेला देखती है। कमली ना हो तो, और फिर तेरे तो ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, तुझसे बहुत प्यार करेंगे, अपनी धी बना के रखेंगे तुझे ना। कमली ना होते, चल चुप कर जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो। चादर दे। और मैं क्या अब्दुल गफूर? ठीक है साहब। वो मसीते किसी को भेजा है, और काजी साहब ने कहा था ईशा पढ़ के मैं आ जाऊंगा। देख तो सही कहा है कि नहीं? तो सर मैं अभी देख कर आता हूँ। ओए फैज, और गल सुन, आप मेरी बात सुने, वो बीजी आपको बुला रही हैं, आप मिलना एक दफ़ा। कहाँ है बीजी? अरे कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो उनको यहाँ पे हबस महसूस हो रही थी ना, तो वो बाग में हवा खाने गई है। क्या हुआ बीजी की तबीयत को? हाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप एक दफ़ा मिल आए ना। कितनी बार उन्हें कहा है अपनी ब्लड प्रेशर की दवा खा ले, लेकिन वो मेरी सुनती ही कहाँ है। अच्छा मैं जा रही हूँ।
तेरा खाना खराब, क्या मौत पड़ी तुझे? पीछे ना बाग में कोई कूदा है, मुझे लग रहा है डाकू है। हाय मैं मर गई। बाग में तो गुलरू खापी गई हैं। खुलरू डाकू शायद गुलरू को उठा के ले गए हैं। क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बच्ची बीजी, चौधरी जी, बीजी, चौधरी जी, बहन जी, बहन जी क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको बहन जी? चौधरी जी, ओए कोई रोशनी का इंतजाम तो करो। बीजी, बीजी, चौधरी जी, डाकू गुलरू को उठा के ले गए। ओए सब रास्ते बंद करो, कोई बच के ना जाए। कासिम, नदीम, गाड़ी इसलिए निकालो, अगर उनमें से कोई बच गया तो मेरे हाथों कोई नहीं बचेगा। गाड़ी निकालो मेरी। बहन जी, फवाद भाई, गुलरू खापी। ये पानी लेके आ। पानी लेके आओ। बीजी, क्या क्या बक रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने खुद बाली और उसके दोस्तों को गुलरू को बाग से उठाते हुए देखा है। वो शायद तेरे भुलेखे में गुलरू को उठा के ले गए हैं। चुप चुप चुप, खबरदार खबरदार, दोबारा ये बात तूने अपने मुंह से नहीं निकालनी। बस समझ ले कि वहां तूने कुछ नहीं देखा। मगर वो लोग, बस बस तू सिर्फ इतना समझ ले, तूने ये देखा है कि चंद डाकू दीवार पर रांग रहे थे और बस, और तूने देखती घबरा के वापस आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मगर वो जो तेरी नंद को उठा के ले गए हैं, उसका क्या होगा? वो उसका नसीब था। वो कमीना मुझे उठाने के लिए वहां छुपा बैठा था, मगर किस्मत गुलरुख को वहां ले गई। अगर तूने बाले का नाम लिया ना तो ये बात खुल जाएगी। तू कसम खा, ये राज तू हमेशा राज रखेगी, कसम खा। ठीक है पीनो, जैसे तू कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने गाड़ी के टायरों पर कपड़े चढ़ाए हुए थे, क्योंकि पक्की सड़क तक निशान मिले हैं, लेकिन चौराहे के आगे वो किस तरफ गए हैं कुछ पता नहीं। बहरहाल मैंने अपने बंदे दौड़ा दिए हैं और मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे भी निकलना होगा। खुर्रम भाई, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में एफआईआर कटवा देनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो फवाद? अभी तक बदनामी सिर्फ गांव कस्बे की हद तक है। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो पूरी दुनिया में रुसवाई होगी। लेकिन खुर्रम भाई, हम इस तरह हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। रात गुजर चुकी है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ रातों की स्याही दिन का उजाला भी नहीं मिटा सकता फवाद। ये अंधेरा हमारे मुकद्दर में अब सारी उम्र के लिए लिख दिया गया है। या अल्लाह, तो कैसा इम्तिहान ले रहे हैं। अब कैसी तबीयत है बहन जी की? डॉक्टर ने दवाई दी है, जल्दी होश आ जाएगा। पापी का कुछ पता चला? वो खुर्रम पुत्र क्या है ना उसके पीछे, तो फिक्र ना कर, इंशाल्लाह उसे लेके वापस आएगा।
पुलिस में खबर करवा दें, वो दूसरे इलाकों में भी इत्तला भेज देंगे, जल्दी मिल जाएंगी आप ही। इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। पुत्र ये किसी गलतफहमी में हुआ है। पुत्र तेरी मासूम बहन के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? बस तो दुआ कर मेरी ती। चाची आप ही जल्दी वापस आ जाएंगी ना? आहो पुत्र, इंशाल्लाह वापस आ जाएगी, तो बस दुआ कर। से ताज्जुब की बात है कि गुलरुख इतने अंधेरे में वहां पे लेने क्या गई थी? चौकीदारी से यहां प्रणाली में फेंक दे। और ये ले पकड़ रस्सी, इसके हाथ पांव भी बांध दे। अशोकी मेरा देख तो सही, जिंदा भी है कि मर गई? जिंदा है। वाले की अमानत है, ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? सब बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया? जहां तक मुझे पता है कल करीमदाद की बेटी की शादी थी। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसमें गजब कहां से आ गया? सर मेरी बात तो सुन लें आप। कुछ बोलेगा तो सुनूंगा ना, सीधी तरह बोल, क्या हुआ है? वो जी चौधरी साहब के घर शादी थी, जानते तो है ना आप। अबे आगे बोल। वो जनाब शादी की तकरीब चल रही थी, अचानक किसी ने दूल्हे की बहन को अगवा कर लिया जी। क्या? शादी तो कल थी ना? जी कल थी। और तू बोल रहा है कि शादी की तकरीब से लड़की अगवा हुई है? हाँ जी जनाब। अच्छा, लड़की कल रात अगवा हुई है और तू आज आया पुलिस को बताने के लिए? और जनाब मैं तो नौकर हूं, जब मालिकों का हुक्म हुआ मैं इतला करने आ गया। अच्छा ठीक है, जा तू, हम खुद आके देखते हैं, तू जा। जी। और सुन जी, लड़की को भरी बारात से कोई उठाकर ले गया और किसी ने देखा तक नहीं? जनाब कोई कैसे देखता जी? सब अंधे हो गए थे क्या? इतनी जगमग थी, कोई तो देख सकता था। जनाब शादी की तकरीब चल रही थी, अचानक से लाइट बंद हो गई जी। और जनाब चंद ही लम्हों में शोर मच गया कि दूल्हे की बहन को किसी ने अगवा कर लिया जी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं तो खुद सारे इंतजामों में लगा हुआ था। ठीक है, तू जा। सर ये करीमदाद का मुलाजिम क्यों आया था? कल करीमदाद के घर में शादी थी। जी सर, वो तो पता है मुझे। पर तुझे ये नहीं पता कि कल रात उस घर से एक लड़की अगवा हो गई है। लड़की अगवा हुई है? हाँ। शादी से? मगर कैसे? ये तो अब हवेली जाकर ही पता चलेगा कि कैसे अगवा हुई है लड़की।
जानती हूँ चौधरी जी कि ये बात करने का मौका नहीं है, पर देखे ना कब तक बारात इस तरह दरवाजे पे खड़ी रहेगी। कहती तो तुम ठीक हो, मगर मुझे ये तो बताओ कि मैं किस मुंह से मियां मंजूर से कहूं कि वो हमारी बेटी को ब्याह कर बारात ले जाए, जबकि उनकी अपनी बेटी हमारी इसी हवेली से गायब हुई है। अल्लाह करे गुलरुख चलता चलता बाजियाब हो जाए। अब देखे ना बारात का इस तरह दरवाजे पे खड़े रहना बड़ी बदशुगनी होती है। परवीन के 2 बोल ना खुर्रम के साथ पढ़वा दे, फिर चाहे जब तक वो लोग चाहें यहाँ पे रहें। उनका भी तो हक है ना इस हवेली पे। अब ये हवेली सिर्फ हमारी नहीं, मियाँ खुर्रम और उसके घर वालों की भी तो है। अच्छा, तुम खुद से कोई बात ना करना। खुर्रम वापस आता है तो मैं मौका देखकर बात छेड़ता हूँ। बहरहाल इस वक्त तो उन सबको हमारी दिलजोई की जरूरत है। काश एक बार उन जलीलों का पता चल जाए जिन्होंने ये जलील हरकत की है। इस हवेली के सहन में ना गाड़ दिया तो मेरा नाम चौधरी करीम दाद नहीं। खुर्रम बेटा। जी चाचा जी। अब कुछ पता चला थी रानी का? नहीं चाचा जी, कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आता कि वो गई तो गई कहां। खुर्रम पुत्र, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि ये सब कुछ मेरी हवेली की 4 दीवारी में हुआ। मेरी तो मियाँ जी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से उनसे ये बात कहूं। क्या बात है चाचा जी? बात तो मुझे मियाँ जी से ही करनी चाहिए थी, मगर क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा कि किसी ना किसी से बात तो करनी पड़ेगी। तो फिर मेरी नजर में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। पुत्र, ये मौका तो नहीं है, पर तुम चाहो तो इसे मेरी मजबूरी समझ लो, एक बाप की मजबूरी, या तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझ लो। जी आप खुलकर बात करें। देख पुत्र, जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो परेशानी हमारे साथ है उसे भी तुम समझो। चाचा जी आप खुलकर बात करेंगे, कुछ पता चलेगा तो मैं समझूंगा। पुत्र, तेरी चाची का कहना है कि अगर हम तेरा और पीनू का निकाह सादगी से कर दे तो। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? हमारे साथ क्या बीत गई और आप इस वक्त निकाह की बात कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोच, तेरी चाची का कहना कुछ गलत भी नहीं है। अब देखे ना, बारात को इस तरह बीच में लटकाया भी तो नहीं जा सकता ना। मेरे तन बदन में आग लगी हुई। हमारे घर की इज्जत पिछली रात से हमारे घर में नहीं है और आप इस वक्त में निकाह की बात कर रहे हैं। मैं अभी मियाँ जी से बात करता हूँ कि उठाएं बारात और चले यहाँ से। और एक बात याद रखिएगा चाचा, जब तक ये गुल्लुक का किस्सा खत्म नहीं हो जाता मैं निकाह नहीं करूँगा। समझ गए आप लोग? जाने मेरी फूल सी बच्ची कहाँ है, किस हाल में होगी।
कोई मुझे उसकी खबर ला दो। बेजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वादा करता हूं आपसे, बहुत जल्द गुलरुख को हम ढूंढ लेंगे। आप दिल पर ज्यादा बोझ ना लें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सारा मेरा कसूर है। मैंने आप ही को बाग में भेजा था। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसे पता था वहां पे कोई अनहोनी गुलरुख का इंतजार करे। तुम अपने आप को हल्का मत करो। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। पीनो, अगर तूने कुछ किया ना तो अभी बता दे मुझे। अगर देर हो गई ना तो सबको भुगतना पड़ जाएगा। कैसी बातें कर रही है अम्मा? मैंने भला क्या किया है? पीनो, तू और तेरी ये दुमछल्ला सहेली, तुम दोनों पे मुझे शक है। सच्ची सच्ची बता दे, माजरा क्या है? कैसा माजरा अम्मा? मैं तो सिर्फ इसलिए परेशान हूं, मेरी जंज दरवाजे पे आके रुकी हुई है। रुखसती से पहले इतनी बड़ी बदशुगनी मेरे नसीब में क्यों लिखी हुई थी? नहीं चुप करनी, भैड़े नसीब। नसीब भैड़े तो उस बेचारी मासूम लड़की के, जिसके हाथों से अभी उसकी मंगनी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। पर तू फप्पे कुटनी है। तू मुझे ये बता कि तू उस वक्त बाहर में करने क्या गई थी? हैं? सच्ची सच्ची बताई, वरना पूरी बारात के सामने तेरी मैं खाल उधेड़ के रख दूंगी। बोल। मैं तो गुलरुख को जाते देख के उसके पीछे गई थी कि अचानक डाकुओं ने उसे दबोच लिया। फिर? मैंने तो कुछ नहीं देखा जी, मैं तो डर के भागी वहां से और फिर मैंने सबको बता दिया। कुछ तो ताल में जरूर काला है। बहरहाल इस वक्त मेहमानों से घर मेरा भरा पड़ा है, बाद में निपटूंगी तुम दोनों से। समझ आई ना? रोंदी सहेलियां नूं। हम फंस गए। सबको पता चल जाएगा। मैं तुझे कहती थी ना ये रिस्क ले। बात कहां से कहां निकल गई है। कुछ भी नहीं होता। अभी किसी को नहीं पता, अभी किसी को भी नहीं पता। अम्मा जो शोर करके गई है उसके बारे में? वो तो सिर्फ गुलरुख के बारे में बात कर रही है ना। तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ देर तक सब ठीक हो जाएगा। अभी तक सब खराब हो रहा है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अपनी बेटी के घर को जोड़ने के लिए अपने सर की इज्जत तेरे कदमों में रख दी है। अब ये तुझ पर है पुत्र कि तू इसकी लाज रख ले या ठोकर मार कर चला जाए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देख पुत्र, मेरे कमजोर कंधों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बेटी के घर के उजड़ने का भार सह सकूं। रात्रि में मेरी नाक कट जाएगी। बारात हमारे दरवाजे पर बैठी हमारा जीना अजाब कर रही है। मेरी बस उससे एक ही मिन्नत है, तू पीनों से निकाह करके। आपको अपनी बेटी और अपनी इज्जत की फिक्र है, हमारी कोई सांस नहीं है। हमारी बहन हमारी इज्जत है, उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? फिक्र है बेटा, फिक्र क्यों नहीं है? वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, हमारी भी तो बेटी थी। पर मुझे क्या पता था कि मेरी इस पक्की हवेली की दीवारें इतनी कच्ची निकलेगी
कि वो तुम्हारी बहन की हिफाजत ना कर सकेगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जुबान देता हूँ कि जब तक गुलरुख बेटी बाजियाब नहीं हो जाती, मैं तो क्या इस हवेली का कोई फर्द भी चैन से नहीं बैठेगा। मेरे सारे आदमी उसे ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है चाचा? आप जानते हैं कि जवान लड़की जब एक रात घर से बाहर गुजार आती है तो फिर वो घर वालों के लिए मर जाती है। गुलरुख भी हमारे लिए मर चुकी है। मुझे सिर्फ उसकी जिंदा लाश को ढूंढकर ठिकाने लगाना है। ना खुरम पुत्र, ऐसा नहीं कहते। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आज दूसरी रात है उसे घर से बाहर। मैं अपनी आखिरी सांस तक गुलरुख को तलाश करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जहां भी मुझे नजर आए मैं उस बदनामी के दाग को खत्म करके हमेशा के लिए दफन कर दूं। तो खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कर। अपनी माँ की तरह देख, वो कितनी बीमार है। तेरी बहन अगवा हो गई है। मियाँ जी का सोच, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? वो तो पहले ही पल पल मर रहे हैं। हाँ, तो क्या इस सब का जिम्मेदार मैं हूं? आखिर जरूरत क्या थी उसे उस तरफ जाने की? ना पुत्र, अपने दिल में शक का बीज ना बो, और शक तो हंसते बसते घर को उजाड़ देता है। मैं नहीं चाहता मेरे यार का हंसता बसता घर उजड़ जाए। जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो तो मैं तेरे पांव पड़ता हूं। चाचा कैसे, क्या कर रहे हैं आप? मैंने वो कुआं देख लिया चौधरी साहब। इलाका की नाकाबंदी करने का अब कोई फायदा नहीं। आपने पुलिस को इतला देने में काफी देर कर दी। मियाँ जी कहाँ हैं? मियाँ जी शहर गए हैं बीजी को लेकर डॉक्टर के पास। ये नौजवान कौन है? ये मेरा होने वाला बहनोई है, फवाद। अभी 2 दिन पहले गुलरुख के साथ इसकी मंगनी हुई है।
आपको किसी पे शक? चौधरी साहब नवाज, तुम अच्छी तरह जानते हो 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं जिम्मेदारी में, लेकिन सामने आके कोई दुश्मनी नहीं जताता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो है हमारी खुशियों का दुश्मन। ठीक कहा आपने, लेकिन एक सवाल अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। उस अंधेरे वक्त में उस वीरान बाग में वो लड़की क्या करने गई थी? गुलरुख को मैंने वहां बुलाया। मैं शायद आप लोगों को कभी ना बताता, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि गुलरुख की इज्जत अब मेरी भी इज्जत है। लेकिन एक सवाल बार बार उठने से उसकी असमत पर भी हर्फ उठ रहा था, लिहाजा मुझे बताना पड़ा। गुलरुख एक मासूम इज्जत माफ लड़की, वो अनजाने में उस बाग की तरफ गई थी। किसे खबर थी मुकद्दर का घनौना वार उसका इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा खुर्रम भाई, मैं शहर जाने से पहले अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में गुलरुख से बात करने वाला था। ये सब मेरी गलती है, इसमें नाहिद का कोई कसूर नहीं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि नाहिद को ऐसे किसी मामले में ना रखा जाए। काश फवाद तुम गुलरुख से बात करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब ना करते। बहरहाल ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। नौजवान, मुझे तुमसे कुछ मजीद बातें करना होगी। चौधरी साहब, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करना थी। आप अपने दामाद को समझाइए। मुझे मेरे मुखबरों ने इतला दी है कि मियाँ खुर्रम अपने कारिंदों की ड्यूटी लगा चुका है कि अगवाकार जहां उन्हें नजर आए उन्हें गोली मार दे। जवान खून है, बहरहाल मैं इसे समझा लूँ। ये गैर कानूनी है और इससे आपके दामाद को भी जान का खतरा लाहक हो सकता है। चौधरी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे इस नौजवान से अकेले में कुछ बात करनी है। फवाद बाबू, देख फवाद बाबू, मैं सीधी और साफ बात करने वाला आदमी हूँ। मियाँ खुर्रम और चौधरी करीम दाद साहब के सामने मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। कोई ऐसी बात जो तुमने मुझसे छुपाई हो या उसे गैर अहम समझ के छोड़ दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रही इंस्पेक्टर साहब कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने आपसे या किसी और से कुछ नहीं छुपाया। ठीक है, तुम्हारे सच और झूठ को मैं अपने पैमाने पर परख कर ही कोई फैसला करूंगा। वैसे तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मंगेतर के अगवा में किसका हाथ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस इलाके में नया हूँ, आए कुछ दिन ही हुए मुझे। मैं यहाँ की दुश्मनियों से और दोस्तियों से नावाकिफ हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैं चलता हूँ, लेकिन तुमसे फिर मुलाकात होगी। अब तुम इस घर की बहू हो, मगर मुझ पर उस वक्त तक हराम हो जब तक मैं अपनी बहन को ढूंढ कर यह किस्सा ख़त्म नहीं कर देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की किसी के साथ खुद भाग गई हो? लड़की ने अगर भागना ही था तो अपने घर से भागती। यहाँ तक आने की उसको क्या जरूरत थी? तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे घर जाने दो, मेरी माँ मर जाएगी। उस एक लड़की के साथ
बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। क्या आपकी भी? जी। मार डाला है तूने, मार डाला। कहाँ से लेके आया तू जन्नत की सूर को है?